और आपको बताएं कि देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बेलगाम होती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 1,79,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना के मामले 12.6% बढ़ गए हैं। तो देश में पिछले 24 घंटे में 146 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में पाबंदियों के बाद भी 44,000 केस बढ़ गए हैं। पश्चिम बंगाल में 24,000, दिल्ली में 22,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और दिल्ली में संक्रमण की जो दर है वो बेहद डराने वाली है, क्योंकि संक्रमण की दर है 23.53%। क्योंकि देश में कोरोना की अगर बात की जाए तो 7.23 लाख से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है। दिल्ली मुंबई में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 1,79,723 केस सामने आए हैं और सोमवार की तुलना में 12.6% ज्यादा केस हैं। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 44,388 सामने आए हैं और इस दौरान कोरोना से 146 लोगों की जान भी गई है। भारत में सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जो कि पहली और दूसरी लहर में भी था। यहां पिछले 24 घंटे में 44,388 केस सामने आए हैं और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 24,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें तो 22,000 से ज्यादा केस दिल्ली में सामने आए हैं। तो देखिए, दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। मेरे सहयोगी अजय चौहान आगे की जानकारी देंगे। अजय, क्योंकि हम हालात देख रहे हैं, लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा हालात क्या है दिल्ली का, कैसे इसे निपटा जा रहा है, क्या इंतजाम इसके लिए किए जा रहे हैं? दीपिका, देखिए, अगर बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर लगातार जो कोरोना के केस हैं लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आज दिल्ली के अंदर डीडीएमए की एक बैठक की जाएगी कि 12 बजे इसका बैठक का आयोजन किया गया। 12 बजे के बाद जो मीटिंग होगी उसके बाद जो फैसला आएगा जी। कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नाइट कर्फ्यू से ही काम चलेगा। तो देखिए, कुछ वीकली बाजार है वो भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मार्केटों में अभी भी लगातार देखा जाए तो भीड़ बहुत ज्यादा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो कोरोना जो परसेंटेज है वो 23 से ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि जो कानपुर आईआईटी ने जो दावा किया था कि अगर यही स्थिति रही भारत के अंदर तो 15 जनवरी के बाद 3 लाख के आसपास जो केस होंगे वो बढ़ते नजर आएंगे। यानी कहीं ना कहीं देश के अंदर कोरोना की जो लहर है वो तीसरी लहर सामने नजर आती दिख रही है। बिल्कुल अजय, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले जो आंकड़ा था बेहद कम था, लेकिन अब 22,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फैसला तो लिया गया, लेकिन फैसले का असर कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है और संभवतः ऐसा हो सकता है कि डीडीएमए की बैठक में ऐसा कोई निर्णय लिया जाए जो कठोर हो, नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए, और इसकी जरूरत भी है अभी। दीपिका, देखिए, अगर बात करें दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, उसके बावजूद भी केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही देखने को मिली है मार्केटों के अंदर। पब्लिक नहीं बाज आ रही कि अपने घरों से लगातार निकल रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए आज फिर दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की बैठक की है और बैठक के बाद जो फैसला होगा, हो सकता है इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। देखिए, बढ़ा दिया जाता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि सख्ताई बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों को जागरूक खुद होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन अजय, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बीते दिनों सुनी। उन्होंने साफ कहा था कि अब लॉकडाउन जैसा फैसला तो नहीं लिया जाएगा, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तो अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो फिर क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, एक बार फिर दिल्ली सरकार के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पाला जो है वो जनता के हित में डाल दिया है। कल को अगर कोई बात होती है तो कहेंगे हमने पहले जनता के ऊपर डाला था। जनता अगर नहीं बाज आई और जनता अगर मास्क और अपना सोशल डिस्टेंसिंग और घर से कम निकलना नहीं होगा तो मजबूरी में दिल्ली सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा लॉकडाउन का। तो कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है। अब सीधा दिल्ली के लोगों को डाला है कि आपको क्या स्थिति है, कब लॉकडाउन चाहिए या आपकी सुविधा चाहिए। बिल्कुल अजय, एक बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तमाम फैसलों के बावजूद केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि लोगों की लापरवाही चरम पर है, लापरवाही हम देख रहे हैं लगातार, लेकिन ऐसे में उस लापरवाही को क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? यही वजह है कि वो लगातार लापरवाही कर रहे हैं। देखिए, 2 दिन की अगर बात करें तो 2 दिन का चालान भी बहुत कम कटे हैं, लोग घर से निकले, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस को ये जिस तरह से ढील डाली गई है,
मार्केटों में खड़े हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, सख्ताई नहीं की जा रही। मार्केट लगातार खुली हुई है, लेकिन उसके बाद अगर यही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं देखिए उसी को देखते हुए आरटीडीए में एक बैठक की जाएगी और ये लॉकडाउन स्थिति अगर रही तो बढ़ा भी जा सकता है इस पर। बिल्कुल अजय, और यानी कि यह है कि डीडीएमए की बैठक आज की बहुत अहम रहने वाली है। उसमें पता चलेगा कि लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, या फिर कौन से और कठोर नियम लगाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, वो भी देखना होगा। नजर बनाए रखिएगा इस पर आप। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।